कौन है इनके यहाँ, मुसलमान कौन है, वो अगर आप सुनेंगे और देखेंगे तो आप ताज्जुब में पड़ जाएंगे कि ये कैसी पागल कौम है, इनको अजीब खप्त सवार है। आइए ये जरा सुन लीजिए कि इनके यहाँ काबिल ताजीम कौन सी दातें हैं, कौन सी हस्तियां हैं, कौन सी शख्सियतें हैं। अभी हाल ही में एक मौलवी साहब है इनके, जिनका नाम है, अभी जिंदा है मरे नहीं है, मौलवी इलियास साहब, मुफ्ती है। देखिए दो होते, एक होते हैं मुफ्ती और एक होते हैं मुफ्त की, समझे, मुफ्त की यानी जो मुफ्त का खाते हैं ना वो होते हैं मुफ्त की। ये अल जमियत, इनकी जो जमात है वहाबड़ों की, जमियतुल उलमा हिंद, उसके सदर है इस वक्त। क्या बयान दिया इन्होंने, जरा सुन लीजिए, इंडिया टीवी की न्यूज है, जरा सुनिए। जमात उलेमा के मुफ्ती मोहम्मद इलियास ने एक हैरान करने वाला बयान दिया है। अयोध्या में मोहम्मद इलियास ने कहा कि भगवान शंकर मुस्लिमों के पहले पैगंबर हैं और इस बात को मानने में मुसलमानों को कोई गुरेज नहीं है। जमात उलेमा 27 फरवरी को बलरामपुर में कौमी एकता का कार्यक्रम करने जा रहा है और इसी कार्यक्रम में अयोध्या के साधु संतों को भी आमंत्रित करने के लिए एक प्रतिनिधिमंडल फैजाबाद आया, जहां मुफ्ती इलियास ने यह बयान दिया। लोग समझते हैं कि हमारा धर्म जो है वो मक्के मदीने से आया है, गलत है ये। हमारे धर्म की शुरुआत यहीं हिंदुस्तान से हुई है। शंकर जी लंका में आए थे, ये वो हमारे धर्म के, इस्लाम धर्म के सबसे पहले प्रॉफिट हैं। हाँ, मैं रोक रहा हूं। लोग क्या समझते हैं कि हमारा मजहब कहां से आया, हमारा धर्म कहां से आया, मक्का और, लेकिन ये गलत है। हमारे धर्म की शुरुआत हिंदुस्तान से हुई। हमारे पहले पैगंबर कौन है, शंकर जी, वो हिंदुस्तान आए थे, श्रीलंका में। अब झगड़ा लड़ने की जरूरत है आपको इनसे? अरे आप इनके पीछे हम नमाज कैसे पढ़ेंगे? उनका पैगंबर शंकर, हमारे पैगंबर रसूलुल्लाह, हमारा दीन मक्का और मदीने वाला, इनका मेड इन इंडिया। तो फिर कैसे इनके पीछे नमाज, कैसे इनका जनाजा? इनको तो बोलना भाई तुम अपना इमाम भी दूसरा लाओ, अपना तुम्हारा नबी दूसरा, तुम्हारा धर्म दूसरा। तो बात तो इन्होंने खुद फैसला करके साफ कर दिया कि सुन्नियों का मजहब मक्का मदीने वाला है, हमारा मजहब मक्का मदीने वाला नहीं है। यकीन ना हो तो फिर सुन ले एक बार अगर मैं गलत कह रहा हूं। ये खुद इकरार कर रहा है कि ये तो लोग समझते हैं कि हमारा धर्म मक्का मदीने वाला है, गलत है। हमारे धर्म की शुरुआत हिंदुस्तान से हुई। प्रतिनिधिमंडल फैजाबाद आया, जहां मुफ्ती इलियास ने यह बयान दिया। लोग समझते हैं कि हमारा धर्म जो है वो मक्के मदीने से आया है, गलत है ये। हमारे धर्म की शुरुआत यहीं हिंदुस्तान से हुई है। शंकर जी लंका में आए थे, ये वो हमारे धर्म के, इस्लाम धर्म के सबसे पहले प्रॉफिट हैं। वो हिंदुस्तान में आए थे। ये हमारा जन्म भूमि भी है, हमारा धर्म भूमि भी है, इसलिए हमको उससे प्यार है। सारे जहां से अच्छा है दोस्ता हमारा, हर मानव जो है हमारा भाई है। अरे बंदर की तौहीन कर दिया आपने। इनको तो सुअर भी नहीं बोल सकते। सुअर भी शिकायत करेंगे अल्लाह की बारगाह में, मैं मैला खाता तो तेरे नबी की गुस्ताखी नहीं करता था। अब इसकी बात जरा सुनिए आप। अल्हम्दुलिल्लाह मक्का मदीने वाला हमारा नहीं है, हर मानो हमारा भाई है। सहाबा तो काफिर है, नबी के माँ बाप काफिर है, लेकिन हर मानो इनका भाई है। मानो तो समझ रहे ना किस तरह इशारा है, यानी जितने गैर मुस्लिम है सब इनके भाई है। तो ये भी तय हो चुका कि इनके भाई लोग कौन है। शंकर और पार्वती भेदभाव दूर हो। शंकर और पार्वती, हाँ शंकर जी हमारे बाप हैं, शंकर कहिए, चाहे उनको आदम कहिए, चाहे मनु कहिए। भेदभाव दूर हो। शंकर और पार्वती, हाँ शंकर जी हमारे बाप हैं। भेदभाव दूर हो यानी वो हिंदू से कह रहे भाई तू भी वही हम भी वही। भेदभाव दूर हो, शंकर पार्वती तेरे भी अब्बा वही मेरे भी अब्बा वही। भेदभाव दूर हो। शंकर और पार्वती, हाँ शंकर जी हमारे बाप हैं, शंकर कहिए, चाहे उनको आदम कहिए, चाहे मनु कहिए। लेकिन ये वास्तविकता है और इसको दृढ़ विश्वास से कहा जा सकता है। इस पर शब्दों में कह रहा हूं मैं कि इसमें कोई शंका नहीं है और कोई शंका नहीं कर सकता है कि एक नर और नारी से मानव मात्र को ईश्वर ने पैदा किया है। ये वास्तविक आधार हमारे ध्यानों से निकल गए हैं। कार्बन आ गया है, उसको साफ करना पड़ेगा और दिलो दिमाग पर इसको बिठाना पड़ेगा, जब ये कौमी यकजहती कायम होगी। देखिए कार्बन आ गया है इनके दिमाग पे, कार्बोरेटर खराब हो गया, गाड़ी चल नहीं रही है इनकी बराबर। तो शंकर इनके कौन है और पार्वती इनकी अम्मी, तो गणपति इनका भाई हो गया। अब फैमिली समझ में आ गई आपको कैसी फैमिली के लोग हैं। तो अब मैं कहता हूं देखिए एक नबी की फैमिली है,
नबी का खानदान किससे चला? इमाम हसन और इमाम हुसैन से। रसूल ने कहा लोगों तुम्हारा खानदान मर्द से चलता है, मेरा खानदान बेटी से चलेगा। हुजूर का खानदान, तो इनको नबी का खानदान गवारा नहीं। हुसैन के कातिल को तो मोमिन कह रहे हैं ना, इनको नबी का खानदान नहीं चाहिए। कौन सा खानदान चाहिए इनको? शंकर पार्वती वाला। तो अब मैं तुमसे पूछता हूं मुसलमानों, तुम्हें कौन सा खानदान चाहिए? नबी का खानदान चाहिए कि शंकर और पार्वती वाला खानदान चाहिए? तो फिर कैसे इनके पीछे नमाज होगी भाई? कैसे फिर इनके जनाजों में शिरकत की जाएंगी? अरे इनको तो चाहिए, इन्होंने तो हमारे मौलाना से कहना भी नहीं चाहिए, शर्म आनी चाहिए इनको जनाजा पढ़ाते वक्त हमारे मौलाना से कहते जनाजा पढ़ा दिए। इन्होंने तो ओम 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 करते ले जाना चाहिए, क्योंकि इनका धर्म ही अलग है। और एक मजेदार बात सुनिए इसमें, हिंदुओं ने जब इसका बयान सुना तो उन्होंने भी इसको जूते लगाया, कहा बे चल बे, तेरे बाप का पता नहीं चला तो यहाँ क्यों घुसा आ रहा है तू? ढूंढ कहीं और तेरा बाप कहाँ है? शंकर को बाप तू बना रहा है। शंकर से कोई मतलब उनके यहाँ कोई तस्वुर ही नहीं। शंकर को खुदा का दर्जा देते हैं। वो कहते शंकर कोई अवतार थोड़ी लेता है कि जो अवतार लेके आदम बनकर आ गए। और अगर शंकर पहले पैगंबर है तो मैं चैलेंज करता हूं देवबंदियों को कि पूरे देवबंदी मुझे बताया, अगर शंकर पहला पैगंबर है तो आज तक आपने किसी आलिम की किताब में ये पढ़ा? कुरान में इसका कहीं जिक्र? तो तुम कौन होते हो किसी को भी नबी बना दो? और यही हाल जाकिर नाइक का, ये भी किसी से कम नहीं है। ये क्या कहता है मच्छर सिंह, इसको भी सुनिए। इसीलिए वेद अगर खुदा की किताब थी उस वक्त के लिए थी, उन लोग के लिए थी। आज हमें मानना चाहिए आखिरी किताब कुरान मजीद। अब यहां रोक रहा हूं, जहालत देखिए। वेद अगर खुदा की किताब थी उस वक्त के लिए थी, उन लोगों की थी। वेद खुदा की किताब थी। खुदा की किताबें कितनी है? 4 है, तौरेत, इंजील, ज़बूर और कुरान। अब इसने 8 कर दिया। अब वेद खुदा की किताब होगी तो यजुर्वेद भी खुदा की किताब, सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद। अब ये 8 हो गई तो चाहिए जाकिर नाइक को कि इन किताबों पर भी ईमान ले आए। तो वेद खुदा की, तो ये खुदा की किताब नहीं थी। सबसे पहला तो ये टाई पहन के झूठ बोल रहा है, समझ रहे? इसलिए मैं कहता हूं किसी गधे को टाई पहना लो तो पढ़ा लिखा नहीं बन जाता, गधा गधा ही रहेगा। गधा गधा ही रहेगा। उसको टाई और कोट पहना दो तो बहुत स्कॉलर नहीं बन जाता। लोग इसका हुलिया और इंग्लिश से देख के समझते कि बहुत बड़ा स्कॉलर हो गया। अबे अमेरिका का भिखारी भी इंग्लिश में भीख मांगता है, वो हिंदी में भीख नहीं मांगता। और अबू जहल भी अरबी बोलता था, उर्दू नहीं बोलता था। तो कोई अरबी बोलने लग जाए और कोई इंग्लिश बोलने लग जाए तो वो आलिम नहीं हो जाता था। तफक्को फिद दीन किसी और चीज का नाम है, जो इनको नसीब नहीं हुआ। वेद अगर खुदा की किताब थी, अबे खबीस कहां पे वेद खुदा की किताब आ गई? वो तो ऋषि मुनियों ने बनाई। मनुस्मृति में लिखा है कि चारों वेद जो है ये ब्रह्मा ने बनाए हैं इनके। अब ब्रह्मा का हमारे यहाँ कोई तस्वुर ही नहीं। अब उसके बाद इसकी और दूसरी जाला सुनिए। उस वक्त के लिए थी, उन लोग के लिए थी। आज हमें मानना चाहिए आखिरी किताब कुरान मजीद। इसी तरीके से एक शख्स ने मुझसे पूछा था, क्या हम मान सकते हैं कि श्री राम और श्री कृष्ण खुदा के भेजे हुए पैगंबर है? कुरान में आता है सूरह फातिर सूरा नंबर 35 आयत नंबर 24 में कि अल्लाह ने हर कौम के पास एक पैगंबर भेजा है। नाम से सिर्फ 25 पैगंबरों का जिक्र है कुरान में। तो अगर कोई शख्स मुझसे पूछता है कि श्री कृष्ण या श्री राम क्या पैगंबर हो सकते हैं खुदा के, तो मैं ये कह सकता हूं क्योंकि उनका नाम कुरान में मौजूद नहीं है, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। ये बड़ा अच्छा लाया, कुरान में नाम मौजूद फिर भी हो भी सकते हैं। अब अगर हो सकते तो कुरान में नाम आ जाता। इतने मशहूर तो नाम तो आता, चलो कुरान में नहीं आया तो हदीस में आ जाता। चलो हदीस में नहीं है तो उलमा की किताबों में, अइम्मा की किताबों में। आज तक किसी भी छोटे से छोटे आलिम की भी किताब में आपने देखा राम अलैहिस्सलाम, शंकर अलैहिस्सलाम। सबसे पहला तो मसला है कि इनका वजूद भी है या नहीं, ये भी नहीं कंफर्म है। बाबरी मस्जिद का मैटर चल रहा है हमारे यहाँ, तो हमारे तरफ से जो हमारे उलमा ने जो बात रखी है कोर्ट में, वो रखा कि मस्जिद तो बहुत बात की चीज है, मंदिर था कि मस्जिद था बहुत बात की है, राम था यही प्रूफ हो जाए तो हम मस्जिद देने के लिए तैयार है। पहले तो यही प्रूफ कीजिए कि राम था क्या। इसी का वो पता नहीं है। मैं खुद एंशियंट हिस्ट्री पढ़ा मैंने बीए में, मुझे मालूम है खुद क्या नाम है इसका, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किताब लिखी डिस्कवरी ऑफ इंडिया, उसमें खुद लिखता है कि राम था या नहीं था ये कंफर्म नहीं, और अगर था भी तो महज एक अच्छा राजा था, इससे ज्यादा कुछ नहीं।
उस पर पंडित नेहरू को खूब गालियां बकी गई थी उस जमाने में, खूब उसका रद्द हुआ था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में खुद एक्सेप्ट नहीं किया इसको। तो बताइए, तहकीक की बुनियाद पे तो वो थे क्या नहीं थे ये भी वजूद नहीं, और वो थे तो इसका भी सबूत कहां से मिलता है? गैरों की किताब से, हमारी किताबों से नहीं। मगर इसकी जहालत देखिए, कुरान में नाम नहीं है, 25 का नाम आया, उसका नाम नहीं, लेकिन फिर भी हो भी सकते हैं। तो कोई कहेगा नहीं, ये भी तो कहा नहीं भी हो सकते। तो मैंने कहा ये नहीं हो सकते का तुक्के से काम नहीं चलेगा। अगर काम चल जाता है और इस पर कोई गिरफ्त नहीं, जाकिर नाइक फतवे से बच जाते, तो फिर मैं भी एक जुमला कहता हूं, मुझे भी फतवे से बचा के निकालिए और मैं निकल जाऊंगा। मैं भी ये जुमला कहता हूं, जाकिर नाइक हरामी हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। मैंने हरामी थोड़ी बोला है, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। अब क्या है वो आप समझ लीजिए। तो ये कहने से काम नहीं चलेगा। मगर देखिए दोगलापना, जो नबी है उसको तो ईमान से ही निकाला है, जो नबी के माँ बाप है उनको तो काफिर साबित करने के लिए किताबें लिख दी है, जो रसूल के सहाबा है उनको मुसलमान मानने के लिए तैयार नहीं, और जिनका वजूद नहीं है उनको नबी बनाने पे तुले हुए हैं। मुसलमान तो छोड़िए, पैगंबर बनाने पे तुले हुए हैं। तो मोहब्बत किससे है, उल्फत किससे